दोस्तों गाना कम कर दिया, उसका क्या कंजम्पशन कम हो गया है। ठीक है। हेलो दोस्तों, बी आर साउंड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल देखा है तो पता चल गया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक किसके ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो फिर भी क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, आज का वीडियो का टॉपिक है कि 10 kb स्टेबलाइजर के ऊपर। अपना भाई लोग क्या पूछते रहते हैं कि ये 10 kb स्टेबलाइजर में कितनी वाट के एम्पलीफायर लोड दे सकता है और कितने एम्पलीफायर लोड दे सकता है दोस्तों। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है दोस्तों, आज हम अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल में पहली बार आए हैं तो क्या है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों अभी हम समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये है मेरा 10 kb का स्टेबलाइजर। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं पिछला वीडियो का टॉपिक में इसका क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, तो अपने भाइयों के दोस्तों क्या है, थोड़ा डाउट क्लियर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, पहले इस डाउट को क्लियर कर लेता हूँ। भाइयों ने पूछा है कि ये नॉर्मल मोड क्या है और एक्शन मोड क्या है, एक्शन मोड में कितना कंजम्पशन है, ये है। बहुत कुछ क्वेश्चन पूछे दोस्तों, उतना क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको क्या है मोड इसमें कितना है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक स्टेबलाइजर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, स्टेबलाइजर के ऊपर क्या है, 3 मोड है मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो ये अभी हमने लो पे कर रखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने ग्रिड पे कर रखा हुआ है क्योंकि बिजली से है। तो अभी ये क्या दोस्तों, लो मोड पे है। लो मोड मतलब दोस्तों इसका इनपुट है, ये है आउटपुट। स्टेबलाइजर है दोस्तों जो आउट करता है, ये है आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो ये है, ये स्टेप डाउन पे इसलिए क्या वो लो आउटपुट कर रहा है। और कितना इनपुट हो रहा है इसमें दोस्तों, ये जो दोस्तों इनपुट है 240 इनपुट है, इसके अंदर 240 आ रहा है। तो नॉर्मल मोड करने के लिए अपने को 240 ही आउट करना पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं उठाता हूँ 240 उठाता हूँ दोस्तों, और 240 230 हो गया है दोस्तों। देखो 240 हो गया है। 240 में कितना कंजम्पशन है दोस्तों, 240 में हो गया है 46 मान लेते हैं, नहीं 45 मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गया कंजम्पशन कितना, ये नॉर्मल मोड पे है। ठीक है, नॉर्मल मोड पे है, ये हो गया है। अभी हम इसको क्या है दोस्तों, स्टेप डाउन कर लेता हूँ। स्टेप डाउन में कितना कंजम्पशन लेता है अभी वो भी देख लेते हैं। ये होगी, ये मोड है दोस्तों स्टेप डाउन है। ठीक है, स्टेप डाउन मोड पे है, ये कितना ले रहा है, कितना आउट कर रही है, 200 आउट कर रहा है, और इसका कंजम्पशन ओनली फॉर 43 है। ठीक है, तो अभी हम आ जाता है इसके ऊपर एक्शन मोड के ऊपर। ठीक है, एक्शन मोड करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से वोल्टेज में दिखा देता हूं। वोल्टेज इनपुट कितना है दोस्तों, ये वोल्टेज दोस्तों 240 है। ठीक है, 240 अभी हम उठाएंगे एक्शन मोड पे। देखो दोस्तों ये है, अभी नॉर्मल पे है, अभी मैं इसको स्टेप अप करता हूं, यह हो गया एक्शन मोड। ठीक है, एक्शन मोड दोस्तों 240 हो गया है। तो इसका कंजम्पशन देखो दोस्तों, इसका कंजम्पशन है दोस्तों 75 वाट है ये। ठीक है, नॉर्मल में कितना था 240 उठाने पर, नॉर्मल 240 उठाने पर ये था 45 थे दोस्तों। ठीक है, तो अब ये एक्शन मोड पे करते ही कितना हो गया, सेम वोल्टेज आउटपुट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, सेम वोल्टेज आउटपुट कर रहा है, कितना, ये 75 हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ आप लोगों अपना भाई को क्या क्वेश्चन थे, तो मैं बोलने पर नहीं समझ में आएगा, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में ही थोड़ा इसको ऐड कर दूँ। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम आते हैं अपना वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि 10 kb स्टेबलाइजर में कितना वाट क्या है दोस्तों एम्पलीफायर, और कितने एम्पलीफायर क्या है दोस्तों इसके ऊपर लोड दे सकता है दोस्तों। आज की वीडियो का टॉपिक यही है। ठीक है, तो अपने भाई ने बहुत पूछे हैं और कुछ को तो क्या है दोस्तों मैंने आंसर दे दिया है, लेकिन कुछ का आंसर नहीं दे पाया और रिक्वेस्ट किया है कि वीडियो बना लेंगे दोस्तों, इसलिए आज क्या मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या है दोस्तों, इसके ऊपर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 10 kb स्टेबलाइजर है, तो इसके ऊपर कितना लोड क्या है तक झेल सकता है दोस्तों, उसके क्षमता के ऊपर जानना बहुत जरूरी है हर एक चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, आपने इसके ऊपर लोड कैलकुलेशन निकाल लें तो क्या है, ये 10 kb है, तो सीधा दोस्तों आप लोग 10,000 पकड़ लेना है। उसको क्या है 0.8 से इंटू करने पर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो 8,000 निकल के आ जाता है। 8,000 वाट तक दोस्तों इसके ऊपर लोड दे सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों क्या ये लोड बोल रहा हूँ 8,000 वाट दोस्तों, ये स्पीकर अपना एम्पली की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एम्पली तो आप MT1601 जो है दोस्तों 3 भी चला सकते हो। आप लोग को पता है MT1601 एक का वाट क्या है दोस्तों 6,000 वाट होता है, मतलब 18,000 तक इसमें लोड दे सकते हो। लेकिन मैंने बोला हूँ 8,000 जो बोले हैं दोस्तों, ये है स्पीकर की लोड के ऊपर बोल रहा हूँ। ठीक है, स्पीकर का लोड आपको 8,000 तक देना है। यदि आप
टॉप चलाते हो तो क्या है, टॉप चलाते हो और जनरेटर में है तो दोस्तों 8000 तक चलाओ। यदि आप बेस चलाते हो जनरेटर में तो क्या दोस्तों 8000 से थोड़ा कम चलाओ। और यदि आप बिजली में बेस चलाते हो तो दोस्तों क्या है 8000 तक चला सकते हो, ठीक है। और यदि आप टॉप चलाते हो बिजली में तो दोस्तों क्या है 10,000 तक चला सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या दोस्तों 3 इंची वॉइस कॉल होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी हम क्या है प्रैक्टिकल पे जाने की कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल जाने से पहले दोस्तों मैं एक वीडियो के ऊपर मैंने टेस्ट करके दिखाया है कि ये जो है दोस्तों मेरा ये है इन्वर्टर है ये, ठीक है। ये इन्वर्टर है और ये 800 वाट का इन्वर्टर है। और इसके ऊपर मैंने 6000 वाट का एम्पलीफायर ऑन करके मैंने HF का टेस्टिंग भी किया हूँ। आप लोग में देखा होगा जो वो कौन सा वीडियो था वो दोस्तों ATI Pro वर्सेस BE-HF को वीडियो, उसका वो था दोस्तों वीडियो। उसके ऊपर मैंने क्या है इसके ऊपर ही रन किया था क्योंकि उस टाइम बिजली नहीं था, ठीक है। तो वो वीडियो देखा है तो दोस्तों मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप लोग जाके देखना वो वीडियो भी। तो दोस्तों इसके ऊपर क्या है मैं आज करके दिखाने वाला हूँ। प्रॉपर तो नहीं करके दिखा पाऊंगा क्योंकि दोस्तों प्रॉपर करने के लिए क्या है दोस्तों उसके लिए मुझे बेस निकालने पड़ेंगे और फिर टॉप जितना भी मेरे पास 4 टॉप है वो निकालने पड़ेंगे, तभी क्या है दोस्तों 8000 के ऊपर आसपास पहुंच जाता है, ठीक है। तो हम क्या है उतना तक हम ना निकाल के आप लोगों क्या है 2-3 एम्पलीफायर में ऑन कर दूंगा। क्योंकि अपना यूट्यूब में क्या है दोस्तों कुछ भाई बोलते हैं कि स्टेबलाइजर मशीन ये है वो है, ठीक है, मशीन के ऊपर काउंटिंग होता है ये है वो है। दोस्तों क्या मैं भी बोला आज भी बोला हूँ कि मशीन के ऊपर काउंट नहीं होता है, स्पीकर के ऊपर काउंट होता है। उसके ऊपर भी क्या है दोस्तों मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। मशीन 6000 का मशीन ऑन करूंगा, फिर एक 100 वाट का नहीं दोस्तों एक टॉप चला के दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ मानता हूँ कि जो भी मशीन होता है दोस्तों ऑन करने पर जितना कंजम्पशन लेना होता है उतना ही लेता है, बाकी जो है दोस्तों कंजम्पशन स्पीकर से ही होता है कंजम्पशन। वो चीज़ आप लोग को क्या दोस्तों प्रूफ करके दिखाने की कोशिश करूंगा आज, ठीक है। तो दोस्तों क्या अभी हमने थोड़ा सेटअप कर लेते हैं, तब तक मैं वीडियो को थोड़ा पोस्ट करता हूँ, ठीक। दोस्तों अभी हमने सेटअप रेडी कर दिया है, ठीक है। तो अभी हम क्या है एक एक का भी लोड पहले चेक कर लेते हैं ताकि हम क्या है स्पीकर देने पर कितना लोड के ऊपर फर्क पड़ता है, एम्पली के ऊपर फर्क पड़ता है या स्पीकर के ऊपर है फर्क पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अभी हम देखेंगे, मेरा बोलने का मतलब यही है कि एम्पली से मतलब क्या दोस्तों एम्पली के हिसाब से, एम्पली के वाट के हिसाब से बिजली कंजम्पशन देखना चाहिए या स्पीकर के लोड के हिसाब से बिजली कंजम्पशन देखना चाहिए दोस्तों। उसके ऊपर क्या अभी हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या है उससे चेक करने के लिए सबसे पहले क्या है दोस्तों हर एक चीज़ के ऊपर जानना बहुत जरूरी है कि कितना कंजम्पशन दे रहा है ये, ठीक है। अभी हम दोस्तों ये मिक्सर के ले रहा हूँ, ठीक है। मेरा साउंड का मिक्सर जो है इसका कंजम्पशन अभी हम चेक करने वाले हैं। तो अब मैंने यहाँ पे कनेक्शन दे दिया है, ठीक है। ये मिक्सर ऑन हो गया है और छोटा सा मिक्सर है दोस्तों। और ये मेरा लोड ले रहा है दोस्तों 13 वाट लोड ले रहा है, ठीक है। ये मिक्सर 13 वाट लोड ले रहा है तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ दोस्तों 13 वाट प्लस। अभी हम चलते हैं इसको मैं निकाल देता हूँ। अभी हम चलते हैं दोस्तों एनलेफ्ट के दोस्तों X6 जो है इसको अभी हम कंजम्पशन देख लेते हैं कितना लेता है विदाउट प्ले के ही। ये लगा दिया है मैंने, ऑन कर दिया दोस्तों, ये ऑन हो गया है एनलेफ्ट, ठीक है। तो इसका कंजम्पशन दोस्तों ये 47 है दोस्तों, ठीक है। 47 है, इसको मैं 47 ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों। अभी हम चेक कर लेते हैं ये जो है दोस्तों इसका ये जो है ATI Pro वाला, इसको मैं चेक कर लेता हूँ ये भी कितना वाट का है, कितना वाट कंजम्पशन ले रहा है ये। ठीक है, ये दोस्तों ऑन हो गया है दोस्तों। ये कंजम्पशन ले रहा है 99। चलो दोस्तों इसको 100 हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसको हम 100 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस। और दोस्तों अभी हम देख लेते हैं, अभी हम क्या दोस्तों नॉर्मल मोड पे चलाएंगे। नॉर्मल मोड पे चलाएंगे तो दोस्तों क्या है अपने को जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इसका तो दोस्तों आप लोग को पता चल गया है कि नॉर्मली ये 45 है, ठीक है। तो 45 हो गया है
प्लस 45, ठीक है, इजिकल टू दोस्तों टोटल हो गया है 164, ठीक है। 164 से या 164 एक कंजम्पशन होगा या क्या है क्या नहीं अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया है कि इसके ऊपर मैं लोड देने वाला हूँ। ये दोस्तों क्या है 5,500 का एम्पलीफायर है, ठीक है, और ये है दोस्तों 6,000 वाट का एम्पलीफायर है, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर दोस्तों कितना हो गया है 11,500 हो गया है, ठीक है। 11,500 प्लस ये भी कुछ कंजम्पशन ले रहा है और ये भी कुछ ले रहा है। तो इसके ऊपर अभी हम चेक करने वाले हैं कि 6,000 उसके हिसाब से अपने को इसमें देखना है या स्पीकर के हिसाब से देखना है दोस्तों, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा दोस्तों वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेता हूँ तब तक कि मैं स्पीकर क्या है एक टॉप को मैं कनेक्शन करके दिखाने वाला हूँ मैं आप लोगों को। दोस्तों अब हमने पूरा ऑन कर दिया है, ठीक है। पहले के क्या दोस्तों कैलकुलेशन में थोड़ा गलत हो गया था और अभी क्या दोस्तों टोटल उसमें मिक्सचर में दोस्तों 13 है, ठीक है। और उसके बाद क्या है X6 जो है दोस्तों क्या है X6 अपना 47 है। उसके बाद नीचे जो SP 5600 दोस्तों 100 है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो है अपना स्टेबलाइजर दोस्तों इसका क्या है ये 45 है, ठीक है। टोटल निकला है दोस्तों 205। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें क्या है, इसमें 202, ठीक है, 203 202 ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मतलब इसका ये है कि कंजम्पशन पूरा होने के बाद क्या थोड़ा स्टेबल भी अभी आ गया है, इसलिए क्या है अभी कुछ कम शो कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ क्योंकि जितना भी दोस्तों कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को पता चले गया है कि आप लोग पता है कि ये कितना बोलते हैं 5.5 का है, 6.5 का है। तो दोस्तों क्या अभी इसके ऊपर लोड चल रहा है तो टोटल मिला के ये इतना 202 203 पे अभी चल रहा है। अभी क्या है अभी इसकी आप लोगों को पता है कि ये जो है जितना भी लोड होता है दोस्तों स्पीकर के ऊपर लोड होता है, ठीक है। अभी हम आप लोगों को क्या है गाना बजा के दिखाने वाला हूँ। दोस्तों में आप लोगों को क्या है अभी ये जो मीटर है दोस्तों अभी लोड क्या है नॉर्मल लोड पे अभी चल रहा है, जैसे कि जो है अपना मिक्सचर वगैरह क्या है दोस्तों ऑन कर रखा हुआ है। अभी इसके लोड चल रहा है, देखिए दोस्तों अभी मैं क्या है गाना प्ले करने वाला हूँ। अभी आप लोगों को पता चल जाएगा दोस्तों गाना के हिसाब से अभी ले रहा है, मतलब स्पीकर के हिसाब से वाट बढ़ता है या कंजम्पशन होता है या एम्पली के हिसाब से कंजम्पशन होता है, आप लोग का भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको क्या है दोस्तों ये कर लेता हूँ 12 बूझ रहा, ठीक है। अभी मैं दोस्तों वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी देखो दोस्तों गाना कम कर दिया, उसका क्या कंजम्पशन कम हो गया है, ठीक है। अब मैं फिर से बढ़ाता हूँ। दोस्तों अभी आप लोगों को तो पता चल गया होगा मैं क्यों ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो बीच में से जो भाई आके देखा है तो वो तो उसको समझ नहीं आएगा, लेकिन जो स्टार्टिंग से मेरा वीडियो दोस्तों देखा है तो उन भाई को तो पता चल गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अभी तो ये आप लोगों को ये क्लियर पता चल गया है कि जो दोस्तों कंजम्पशन होता है जो अपना वाट जो दोस्तों कैलकुलेशन होता है, ठीक है, वो एम्पलीफायर से नहीं होता है, ठीक है। ये होता है ओनली फॉर स्पीकर के हिसाब से। दोस्तों ये मैंने स्पीकर जी हाँ मेरा टॉप 1300 वाट का टॉप दोस्तों दे रखा है, इसलिए क्या है नॉर्मल वॉल्यूम पे भी देखो मेरा वॉल्यूम तो दोस्तों यहीं पे उठाया था, ज़्यादा नहीं घर के अंदर उछली के, ठीक है। तो थोड़ा सा उठाया है तो उसी चलते क्या ये 500-600 पे पहुंच रहा था, ठीक है। तो दोस्तों अभी तो पता चल गया कि आप लोगों को मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा सेटअप को ऑफ कर लेता हूँ, फिर हम आगे जाके बात करेंगे। दोस्तों आप लोगों को मैं और एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं पहले ये बोला था कि इस स्टेबलाइजर में यदि आप करंट भी बजाते हो ओनली फॉर टॉप बजाते हो तो ठीक है, तो वो भी क्या है 3 इंची वॉइस कॉल वाले में, जैसे कि कम वॉइस कॉल वाले में कम वाट वाले जब आप चलाते हो तो दोस्तों 1000 तक मतलब क्या है 10,000 तक चला सकते हैं, मैं क्यों बोला, ठीक है। और उसके बाद आप करंट से चलाते हो तो दोस्तों क्या है उसमें आप 8000 वाट तक क्या है स्पीकर क्या है आप बेस चला सकते हो, ये भी बोला है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी बोला है कि यदि जनरेटर में है तो आप क्या है इसके ऊपर टॉप चला सकते हो 8000 तक, ठीक है। उसके बाद यदि आप बेस चलाते हो तो आप इसको क्या है 8000 से कम क्यों चलाओ दोस्तों, आप लोग क्यों बताया, ठीक है। तो उस चीज़ के ऊपर अभी मैं दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये क्या है ये है मेरा इन्वर्टर से, ठीक है। इन्वर्टर का वाला है, इसमें कनेक्शन दिया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मान के चलो कि ये एक जनरेटर है, ठीक है। तो दोस्तों वोल्टेज आपको फुल मिलेंगे,
ठीक है, आप लोगों को मैं दिखाने के लिए ऐसा कर देता हूँ दोस्तों। ये अपना दोस्तों देखो दोस्तों, बोल्ट मिल रहा है कितना, 215 बोल्ट मिल रहा है, ठीक है इसको। और अभी हम चलते हैं कि दोस्तों कोई भी चीज़ ये करने के लिए क्या है, अपना पावर को हिंदी में बोले तो क्या है, पावर को शो करने के लिए दोस्तों क्या, जैसे कि मोटर हो गया है, कोई भी साउंड सिस्टम हो गया दोस्तों, क्या उसको अच्छा क्वालिटी के लिए, अच्छा उसको दमदार मतलब वो करने के लिए क्या है दोस्तों, उसके लिए एम्पियर चाहिए होता है, ठीक है। एम्पियर मतलब शॉर्ट में बोलो तो उसको क्या, उसका फ्रीक्वेंसी दोस्तों मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ फ्रीक्वेंसी इसका कितना में चल रहा है। फुल वोल्टेज मिलने पर दोस्तों देखो फ्रीक्वेंसी इसका मिल रहा है 49.8 फ्रीक्वेंसी दोस्तों, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों, लोड नहीं है फिर भी इतना मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो मैं इसलिए बोला था कि आप यदि जनरल में चलाते हो तो क्या है, उसके लिमिट से थोड़ा कम चलाओ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यही है हर्ट्ज क्या है उसका मेंटेन हो पाता है दोस्तों। कोई भी चीज़ के ऊपर, करंट के ऊपर जितना भी खेल होता है दोस्तों, हर्ट्ज के ऊपर डिपेंड, हर्ट्ज और एम्पियर के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, ये दोस्तों कितना था वोल्टेज इनपुट इसका, दोस्तों इसका इनपुट शायद 200 कितना था, मैं भूल गया अभी, 215 दोस्तों, ठीक है 215 इसका इनपुट है। अब मैं इसको आउट कर लेता हूँ। और दोस्तों देखो इसका इनपुट मतलब इसका आउटपुट वोल्टेज है दोस्तों, इसको मिला है ये आप इसका आउटपुट है इसका, ठीक है, मतलब इसमें आउट कर रहा है क्योंकि ये दोस्तों ये करंट से है, ठीक है। कितना 200 पूरा नहीं है और इससे कम नहीं कर सकता, और इससे कम और करके आप लोगों को दिखाना था। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये अब मैं थोड़ा कैमरा को टीछा कर लेता हूँ, और अभी इसको मिला है कितना, देखो दोस्तों इसको मिला है 193, ठीक है। तो 193 है, तो इसका अभी हर्ट्ज देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हर्ट्ज का ही पूरा खेल होता है। देखो दोस्तों इसका फ्रीक्वेंसी देखो कितना है, 50.10 हर्ट्ज पे चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा हर्ट्ज होने पर आप बेशक वोल्टेज कम हो, ठीक है, तो आप उसको क्या है स्टेप अप करके कोई भी चीज़ चला सकते हो इसका, इस स्टेबलाइजर का या कोई सी स्टेबलाइजर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यदि आपका क्या नाम बोलते हैं हर्ट्ज कम आ रहा है, मतलब एम्पियर कम आ रहा है, तो महंगा से महंगा स्टेबलाइजर भी आपका काम नहीं आएगा। इसलिए क्या है, साउंड क्वालिटी होने के लिए जनरेटर के लिए आपको अलग से इस्तेमाल करना है, मतलब उसकी लोड के हिसाब से क्या अलग से थोड़ा कुछ चेंजिंग इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैंने बताया बेस और टॉप के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोगों को जो मैं आप समझाने की कोशिश किया उतना मैं आप लोगों को समझ भी गया होंगे, और ऐसा क्या है दोस्तों बहुत ही कम आपको मिलेंगे यूट्यूब में ऐसा समझाने के लिए, ठीक है, इस टाइप को मतलब क्या डिटेल में दिखाने के लिए। और मेरे हिसाब से वीडियो भी बहुत लंबा चौड़ा हो गया है दोस्तों। अभी इस वीडियो का क्लोजिंग में आते हैं। आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा जो मैंने इसमें क्या है दोस्तों छोटा सा डेमो दिखाए हैं, ठीक है, डेमो बोलो या उसको प्रैक्टिकल बोलो, ठीक है। तो मैंने क्या है उसको अपने हिसाब से समझाने की कोशिश किया आप लोगों को। लेकिन क्या दोस्तों ये सब चीज़ें क्या दोस्तों चेक करने के लिए प्रॉपर क्या है सेटअप वगैरह करने से क्या है दोस्तों प्रॉपर उसमें क्लियरली पता चल जाता है। लेकिन क्या मेरे पास दोस्तों मेन पावर ना होने के चलते मैंने एक छोटा सा ये एग्जाम्पल दिया है कि अपना एम्पली से उसमें क्या दोस्तों कंजम्पशन कैलकुलेशन नहीं होता है, ठीक है, स्पीकर से कंजम्पशन के क्या दोस्तों कैलकुलेशन होता है दोस्तों, वो चीज़ मैंने इस वीडियो में दिखाने कोशिश किया है। तो मेरे हिसाब से क्या है दोस्तों आप लोगों को भी समझ में आ गया होंगे, और नहीं समझा तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको क्या समझाने की कोशिश करेंगे अपने तरीके से। तो दोस्तों क्या आज के लिए क्या अपना वीडियो यहीं पर विराम देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। आज के लिए जय हिंद दोस्तों।